नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भद्राचलम में मंदिर में श्री राम नवमी की तकरीब में शिरकत की दी गई दावत। तेलंगाना की दौलत पर नजरें, अवाम साजिशों से होशियार रहें, केसीआर का बयान। बीआरएस ने बीदर में जाली करेंसी छापकर इंतखाबी मुहिम में तकसीम की है, बंडी संजय का इल्जाम। बीआरएस के कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ हमारी हुकूमत आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, केटीआर की वार्निंग। मेदक कलेक्टर ने साइकिल पर सफर के बाद आरटीसी बस स्टेशन का मुआयना करके आवाम से की मुलाकात और इनके मसाइल सुने। हरीश राव ने नारायण राव पेट मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली में गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का किया मुआयना। अजीत पवार का इत्तेहाद और भाईचारे पर जोर, मुसलमानों की हिमायत की यकीन दहानी, शरपसंद अनासर को सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर कोंडा सुरेखा ने भद्राचलम श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर के पुजारियों और हुकाम के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव को श्री राम नवमी की तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर वज़ीर आला और बुज़ुर्गान ने ब्रह्मोत्सवम पोस्टर जारी किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंदिर की तरक्की, ज़मीन के हुसूल और फ़ंड से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब की और हुकाम को मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कुछ ताकतें तेलंगाना की दौलत पर नज़र जमाए बैठी है और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की हुकूमत का नज़रिया फैला रही है। उन्होंने आवाम ख़ास तौर पर नौजवानों को ख़बरदार किया कि वो ऐसे साजिशों से होशियार रहें क्योंकि एक गलती ज़िंदगी भर का पछतावा बन सकती है। केसीआर ने कहा, बीआरएस ने गरीबों के लिए मकानात बनाए मगर कांग्रेस हुकूमत अब इन्हें हैड्रा के नाम पर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को एहतजाज के बजाय समझदारी से फैसला करना होगा। साबिक़ रामागुंडम एमएलए के कांति चंद्र ने खुश्क फसलों और खाली ज़खायर पर 180 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो हफ्ते को केसीआर की सरबराही में अवामी जलसे पर इख्तिताम पज़ीर हुई। దయచేసి అందరూ కూర్చోవాలి ప్లీజ్. దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్. దయచేసి కూర్చోండి కూర్చోండి అందరు కూర్చోండి ప్లీజ్. मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय ने बीआरएस के सरबराह केसीआर पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने बीदर में जाली करेंसी छपाने वाली प्रेस चलाई। बंडी संजय के मुताबिक एक अफसर ने इन्हें बताया कि बीआरएस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जाली नोट तकसीम किए। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले की मुकम्मल जाँच होनी चाहिए। 10 సంవత్సరాలు ఒక కుటుంబ పాలన, ఒక అవినీతి పాలన, ఒక మూర్ఖత్వ పాలనతో తెలంగాణ మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోయింది. ధనిక రాష్ట్రం అప్పుడ పాలైంది, కానీ ఒక కుటుంబం మాత్రం ధనికులైపోయిన వాళ్ళు. మామూలు పాస్పోర్ట్ దందా చేసి, దొంగ నోట్ల దందా చేసే కుటుంబం ఇలా వేల కోట్లు సంపాదించింది. అక్కడ బీదర్లా, మీ అందరికీ ఇన్ని రోజులు చెప్పిన విషయం చెప్తా. బీదర్లా ఇదే టిఆర్ఎస్ పార్టీ అగ్రనాయకుడికి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేయారా. నాకు మొన్న ఢిల్లీలో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కలిసిండు. సార్, నేను సిద్దిపేట ఎస్పీ ఉన్నప్పుడు బీదర్ లో ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండే. ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆది నాయకుడిది. మరి ఏం చేస్తారు సార్ అంటే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ కరపత్రాలు కాదు, దొంగ నోట్లు ముద్రిస్తారట. దొంగ నోట్లు ముద్రించే ప్రింటింగ్ ప్రెస్ బీదర్ లో ఉన్నది. నేను ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ సీజ్ చేద్దామని పోయినాను. పోయేసరికి రాష్ట్రంలో ఒక ముఖ్య నాయకుడు నాకు ఫోన్ చేసి, మీకు డ్యూటీ అక్కడ లేదు, మీరు పోకండి అని చెప్పి నన్ను ఆదేశిస్తే నేను పోలేకపోయినా. అంటే దొంగ నోట్ల దంద కూడా చేసిరు వీళ్ళు. ఎన్నికలప్పుడు, ఉద్యమప్పుడు, ఎన్నికలప్పుడు బీఆర్ఎస్
టీఆర్ఎస్ పంచింది అన్ని కూడా దొంగ నోట్లే. మరి ఆ నోట్లు అప్పుడు ఎట్లా వెళ్ళి అప్పుడు దొంగ నోట్లు మనకు తెలియదు, కొత్త వాళ్ళకు పాత, వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్. మనం అంత ఖర్చు పెట్టిన తీసుకున్నా కానీ పంచిన అన్ని దొంగ నోట్లే. ఉద్యమం తర్వాత ఎన్నికలప్పుడు టీఆర్ఎస్ పంచిన పైసలు మొత్తం దొంగ నోట్లే, బీదర్లో ముద్రించిన దొంగ నోట్లు అవి కుళ్ళ. ఇలా ఆ కుటుంబం ఇలా కోటీశ్వర్లు అయిపోయింది. ఇవాళ మనకు డిఎల్ఏవా, పిఆర్సీ లేదా, ప్రమోషన్ లేవా, కొత్త ఉద్యోగాలు లేవా. కాబట్టి ఆ పార్టీ చేతిలో సర్వనాశనమైన తెలంగాణ రాష్ట్రం తర్వాత మీరు తప్ప మిగతా ప్రజలంతా ఏమనుకున్నారు? ఒక్కసారి మార్పు జరగాలి. మార్పు జరిగితే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం కొంచెం బాగుపడతారు. ఈ కుటుంబ కబంధాస్తాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవాలని చెప్పి మార్పు కోరుకున్న ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటేయాలా, తప్పిపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసారు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తే పరిస్థితి ఏంది? వల్ల పేద మీకలు పోయి పోయేవాడు అయిపోయింది. నా ఘర్కా నా ఘాట్ కన్నా పరిస్థితి అయిపోయింది. ఇవాళ పరిస్థితి ఏందో ఒక్కసారి వచ్చండి. बीआरएस के वर्किंग सदर व साबिक वजीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि टकी की रकम किसानों के खातों में नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खातों में जा रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस की जीत कारकुनों की मेहनत का नतीजा है और अब पार्टी इनके लिए काम करेगी। KTR ने यकीन दिलाया कि वो आवाम के दरमियान रहेंगे, हर गली जाएंगे और हर तरह से साथ खड़े रहेंगे। 10 ఏళ్లు బ్రహ్మాండంగా కడుపుల సల్ల కదలకుండా ఎక్కడ కూర్చున్నోళ్ళకి అక్కడ ఫోన్ల బ్రహ్మాండంగా మెసేజ్లు పడుతున్నాయి. యాసంగి నాటేసే టైం వచ్చిందంటే, వానకాలం నాటేసే టైం వచ్చిందంటే మీ ఫోన్లో ఏం సౌండ్ వస్తుండే? టింగు టింగు అంటుండేనా? ఇప్పుడు టింగు లేదు, బొంగు లేదు. ఉందా? వాడు కొత్తది కనిపెట్టిండు. టింగు టింగ్ అంటే కేసీఆర్, అది కొత్తది టకీ అట. టకీ లేదు, పికీ లేదు. యాడుంది టకీ? ఒక్క దగ్గర ఉంది టకీ, ఒక్క దగ్గర ఉంది. ఢిల్లీలో మాత్రం టకీ పడుతున్నాయి పైసలు. రాహుల్ గాంధీ ఖాతాలా, ప్రియాంక గాంధీ ఖాతాలా ఆడ మాత్రం పడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆడ పైసలు ఇవ్వకపోతే పదవి ఉంటుందా? ఊస్టింగే. కాబట్టి పైసలు అక్కడ పడుతున్నాయి, ఇక సంపుడు మాత్రం ఇక్కడ చంపుతా ఉన్నారు. నేను కూడా మీకు మాటిస్తున్నా, మీరందరు కష్టపడితేనే ఇక్కడ మేము కూర్చున్నాం. మీకోసం ఇప్పుడు మేము కష్టపడే టైం వచ్చింది. తప్పకుండా గల్లీ తిరుగుతాం, చెమట వడుపుతాం, గల్లీ తిరుగుతాం. మీ గెలుపులో మేమందరం కూడా మీకంటే ఎక్కువ కష్టపడతాం. ఇది నా మాట. అన్ని రకాలుగా మీకు అండగా ఉంటాం. మీరు గెలిచి వచ్చే విధంగా పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మాటిస్తా ఉన్నా. महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने अपनी जानिब से मुनाक़िदा इफ्तार पार्टी में खिताब करते हुए कहा कि भारत इत्तेहाद की अलामत है, हमें किसी भी इंतशार फैलाने वाली ताकतों के बहाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में होली मनाई गई और अब ईद आने वाली है। ये तमाम त्यौहार हमें साथ रहने और मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने का दर्स देते हैं। अजित पवार ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो हमेशा इनके साथ खड़े हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, 2 ग्रुपों में फसाद कराए या कानून हाथ में ले तो इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, 2 गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। बीआरएस के रुकन असम्बली व साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने नारायण राव पेट मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली गाँव में गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का मुआयना किया। गुज़िश्ता रात होने वाली शदीद बारिश के बायस कई किसानों की फसलें तबाह हो गई। ज़िले सिद्दीपेट के नारायण राव पेट मंडल में हरीश राव ने किसानों से मुलाकात करके नुकसानात की तफसीलात हासिल की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। రైతుల పక్షాన మేమందరం ఉంటాం సార్.
మీరు ఏ సలహా ఇచ్చినా మేము పాటిస్తాము, మీ వెంబడి మేము ఉంటాము. మాకు రుణమాఫీ అయ్యేదాకా మేము నిద్రపోము సార్. ఏ గ్రామాల్లో టెంట్ వేసుకొని కూకోమన్నా అని ఖచ్చితంగా టెంట్లు వేసుకొని కూకుంటాం. ఏ ఊర్లో ఏ గ్రామ దేవత ఉన్నా, ఏ రాముడు ఉన్నా, ఏ గ్రామ దేవతలు ఉన్నా అని రేవంత్ రెడ్డికి కొద్దిగా జ్ఞానోదయం కలిగించుకొని వినతి పత్రాలు ఇస్తాం. అంతకు మీకు మీరు మా వెంబడి ఉండి మాట్లాడుతూ నేను రోజు చూస్తా సార్. టీవీ చూడండి, నేను బయటకు వెళ్ళా. सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर खुसूसी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान 392 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 315 मोटरसाइकिल, 13 ऑटो, 59 कारें और 2 भारी गाड़ियों को जब्त कर लिया। तमाम अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। नशे की हालत में ड्राइविंग से होने वाले हादसात में जानी नुकसान की सूरत में दफ़ा 105 के तहत 10 साल कैद और जुर्माना भी आयद होगा। मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने रामायणपेट टाउन तक 22 किलोमीटर का सफ़र साइकिल पर तय किया। इनकी अहलिया भी सफ़र में शरीक रही। उन्होंने रामायणपेट में आरटीसी बस स्टेशन का मुआयना करते हुए सहूलियात का जायज़ा लिया और डिपो मैनेजर को सफाई यकीनी बनाने की हिदायत दी। बाद उन्होंने रामायणपेट से मेदक तक आरटीसी बस में सफ़र किया। दौरान सफ़र उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत करके इनके मसाइल सुने और सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने ख़वातीन के लिए हुकूमत की मुफ्त सफ़र स्कीम पर भी मुसाफिरों से राय ली। इनके दौरे का मकसद अवामी सहूलियात को बेहतर बनाना और ज़मीनी सतह पर अवाम के मसाइल को समझना था। मजलिस बचाओ तहरीक एमबीटी ने निज़ामाबाद के माशाल्लाह फंक्शन हॉल बोदन रोड पर मसाजिद के इमामों और मौज़नीन में राशन किट्स तकसीम किए। इस फलाही अमल में एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान, खालिद, अब्दुर्रहमान और अफ़ानुल्लाह खान ने शिरकत की। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने कहा कि इमाम और मौज़नीन दीन के सुतून हैं जो कुरान की तालीमात को आम करते हैं मगर अक्सर माली मुश्किलात का सामना करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम महज खिदमत खल्क़ और रज़ाए इलाही के लिए है, ना कि शोहरत या दिखावे के लिए, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज मैं निज़ामाबाद आया हूँ। निज़ामाबाद आने का मकसद ये है कि जो निज़ामाबाद के मसाजिद के इमाम और मौज़न थे उनको हम जो है 1 महीने का राशन हम आज दिए हैं। एक्चुअली ये हम रमज़ान होने से 10 दिन पहले ही देना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सामान आने में देरी हो गई। फिर हमारा यौमुल कुरान का जलसा था, उसकी वजह से देर हो गई। देखिए, कम्युनिटी के तकरीबन 4-5 ऐसे लोग हैं जैसा इमाम मौज़न हैं, इनको कोई नहीं पूछता। मसाजिद के कमेटियाँ भी बहुत कम इनको सैलरी रहती, 5,000 7,000, बहुत हुआ तो 10,000। और जो इमाम मौज़न से हट के जो खादिमीन रहते मसाजिद में, जो जानिमाज़ धोते, जो बैतुल खुला को साफ़ करते, जो पानी भरते, यानी हम तो जाते जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने, लेकिन वो लोग जो है 4 शंबे से शुरू कर देते काम करना। तो उन लोगों को भी ये ऐसा देन के ये मीडिया में लाने का मकसद क्या है कि और भी लोग इसके अंदर हिस्सा ले। अपने जो घर में देखिए, पहले वक्त ऐसा होता था हमारे घर में, जब तक मेरे दादी बकायदे हयात थे, हमारे घर में कुछ भी अच्छा पकता तो 3 मसाजिद को मिनिमम टिफ़िन जाता था। यानी हमारे घर के सामने की मसाजिद के जो इमाम मौज़न है या और एक थोड़ी दूर पे एक थी, तो आजकल वो रिवायत टूट गई। हम जो है हमारे इमाम और मौज़नों से बहुत दूर हो गए। हम जो है आर्केस्ट्रा वालों के करीब हो गए। अगर कहीं शादी में जा रहे हैं तो 10,000 हम गाने पे लुटा रहे हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे को जो अरबी पढ़ा रहा मदरसे में, हमारे घर पे आके जो अरबी ट्यूशन दे रहा, अगर उन्हें 1 महीना की तनख्वाह एडवांस पूछा तो हम उसको 50 गालियाँ देते हम। तो बहरहाल बच्चा जब पैदा होता उसके कान में अज़ान देते, जब से लेके जब हम मर जाते हमारे को ख़बर में जब डालते, तो जब तक जो है ये इमाम और मौज़न का रोल रहता।
तो ये इमाम और मौज़न को हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, इनके वाक़यात को। मेरा देख के मेरी दुश्मनी में, मेरी दोस्ती में, मेरी चाहत में और भी कई लोग देना शुरू करे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम एक नेक नियति से काम चालू करे थे, तकरीबन इसमें सक्सेस हो चुका है और आइंदा सक्सेस हो। मेरा इरादा है कि पूरे तेलंगाना में कोई इमाम मौज़न, कोई खादिम मस्जिद, कोई मदरसा टीचर भूखा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो दीन, अगर ये लोग बाकी रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा इंशाल्लाह। ये लोग जब तक आपको अरबी पढ़ाते रहेंगे, आप कुरान को समझते रहेंगे। ये लोग जब तक अज़ाएँ देते रहेंगे, इंशाल्लाह कोई मस्जिद वीरान नहीं होगी। ये लोग जब तक आपको नमाज़ पढ़ाते रहेंगे, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते रहेंगे, इंशाल्लाह। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे को और देगा और हम इसमें और मसले में बांटेंगे। आज जो जितनों को भी दिए, अभी एक तवील फहरिस्त है जिसमें कम पड़ गए हैं निज़ामाबाद में। मैं फिर कोशिश करूँगा रमज़ान के क़रीब में भिजाने की, हो सकता है रमज़ान के बाद में भी हम भेजेंगे उनको। शुक्रिया। बोल रहे हैं कि रमज़ान का जो मीटिंग होती थी, चंद्रबाबू नायडू जब चीफ़ मिनिस्टर था, रमज़ान चालू होने से 1.5 महीना पहले बाज़ाफ्ता चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद एक मीटिंग करते थे, कंडक्ट करते थे, करके मुस्लिम MLAs को फ्राम ऑल पार्टीज़, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को, SPs को, कमिश्नर्स को, ऑल HODs, वाटर वर्क्स का MD, बल्दिया का कमिश्नर और आपके TS SPDCL, AP CPDCL, तो पूरे ऑल हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को बुला के रमज़ान के इंतज़ामात के बारे में बातचीत होती थी और एक बजट सैंक्शन होता था और रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाता था। जब से तेलंगाना बना, KCR साहब CM बने, वो मीटिंग ही कंडक्ट नहीं हुई, खाली वो मीटिंग हो रही थी BRS के कुछ लोगों को बुला के, और कभी CM चेयर नहीं करे वो मीटिंग को। महमूद अली साहब बहैसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महमूद अली साहब बहैसियत होम मिनिस्टर, एक मुस्लिम इजरा जो है, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। अब हमारे को उम्मीद थी कि कम से कम ये चीफ मिनिस्टर आए, रेवंत रेड्डी, मैनिफेस्टो में कई अच्छे बातें करे थे कि मुस्लिम डिक्लेरेशन लाता हूँ, 5000 बजट देता हूँ, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मुसलमानों की बढ़ाता हूँ, दुल्हन स्कीम में सोना देता हूँ, जब मुस्लिम बच्चे कोई 10th पढ़ेंगे तो हम उनको 10,000 देंगे, इंटर पढ़े तो 20,000 देंगे, ग्रेजुएशन पास करे तो 35,000 देंगे, और फिर खाली इमाम मौज़नों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम जो दरगाहों के मुजाविर है, जो दरगाहों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हम इमाम मौज़न के साथ तनख्वाह देंगे। बोले ये सारी बातें बाजू रख दीजिए, लेना देना तो छोड़ दीजिए। जो हमारा हुकूक़ है रमज़ान के इंतज़ामात का, आप बोलिए कि निज़ामाबाद में ये शहर यानी 4 बजे से 7 बजे तक कितनी ट्रैफिक जाम हो रही बताइए आप। कोई ट्रैफिक का कांस्टेबल रोड पे दिख रहा क्या बताइए। नए कमिश्नर साहब आए, कभी एक मरतबा निकल के उन्होंने, नए जो कमिश्नर है, कभी एक मरतबा निकल के उन्होंने मुस्लिम एरियाओं का दौरा करे क्या बताइए। क्या एयर कंडीशन में बैठ के ठंडी हवा खाने की सरकार उनको तनख्वाह दे रही क्या बताइए आप। क्या कलेक्टर निज़ामाबाद निकल के कोई मसाजिद का, कोई ईदगाह का दौरा करे क्या बताइए। एक मोहम्मद अली शब्बीर साहब आए, देख लिए तीनों ईदगाहों को, चले गए, ख़त्म। और मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है फिलहाल। आपका जुमला है कि निज़ामाबाद में बहुत क़ायदीन, अल्लाह का दिया इतने बड़े लोग हैं निज़ामाबाद में, कई लोग खारे खैर का भी काम करते हैं। निज़ामाबाद में रमज़ान में आप जब घूमेंगे तो हर घर के बाहर आपको एक मजमा दिखेगा, बुरखापोश ख़वातीन दिखेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली इमाम और मौज़न को देना बोल के बहुत कम लोगों की सोच। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई इमाम मौज़न को ज़िम्मेदारी जो है मस्जिद के कमेटी की है, मस्जिद के कमेटी की नहीं है, हर मुसल्ली की ज़िम्मेदारी है इमाम मौज़न को देखना। जब भी नमाज़ पढ़ने जाएंगे उसका दुख और सुख सुनिए, उसकी मदद करिए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जो अहलकार पार्टी कारकुनों पर गैरकानूनी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इनके नाम नोट कर लिए जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुल्क से फरार क्यों ना हो जाए। इसे वापस बुलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే ఏంటిది? ఎమర్జెన్సీ రాజ్యం, పోలీసుల రాజ్యం, అణచివేత రాజ్యం. సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెడితే పోలీసుడు ఫోన్ చేస్తాడు, వాడిని దొంగలు పట్టుడు ఇడిచిపెట్టిండు పోలీసుడు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంబడి వాడుడే నేర్చుకున్నాడు. పోస్ట్ పెట్టగానే ఫోన్. నేను ఒక్కటే మాటిస్తున్నా మీకు, నేను కేసీఆర్ గారు అంత మంచోని కాదు. మళ్ళా మన టైం వస్తుంది, మళ్ళా బరాబర్ మన టైం వస్తుంది. వచ్చినాక పేర్లు రాసి పెట్టుండ్రి, ఒక్కొక్కరిని ఏమేం చేయాలో అని చేద్దాం, వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. దబ్బన కొంతమంది అనుకుంటారు మేము రిటైర్ అవుతాం, ఇంటికి పోతాం, మమ్మల్ని ఏం బిక్తారు అనుకుంటున్నాము. రిటైర్ అయి వేరే దేశానికి పోయినా రప్పించి తప్పకుండా అన్ని లెక్కలు సెటిల్ చేస్తాం, హిసాబ్ కితాబ్ మొత్తం చూస్తాం.
గట్ల ఊకునే బాబత్ కాదు. ఇదివరకున్న కథ వేరు, ఇప్పుడున్న కథ వేరు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, नारसिंगी के करीब आउटर रिंग रोड पर एक तेज़ रफ्तार महिंद्रा कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर एक और सफारी कार से टकरा गई। हादसे में महिंद्रा कार का ड्राइवर आनंद 33 साल मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि सफारी कार में सवार 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। हादसे की मुमकिन वजह लापरवाही ड्राइविंग बताई जा रही है। बेंगलुरु रूरल ज़िले में मुद्रम्मा देवी यात्रा के दौरान 100 फीट बुलंद रथ गिरने से 24 साल नौजवान हलाक और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब अक़ीदतमंद रथ को मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ पेश आया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। हैदराबाद के कुशाईगुड़ा सनती इलाके में कचरा साफ करते वक्त पुराने पेंट के डब्बे में धमाके के नतीजे में 37 साल नागाराजू की मौत हो गई। यह वाक़या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अवाम से कहा गया है कि पुराने और इस्तेमाल शुदा पेंट के डब्बे ज़्यादा अरसे तक ना रखें। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को भद्राचलम में मंदिर में श्री राम नवमी की तकरीब में शिरकत की दी गई दावत। तेलंगाना की दौलत पर नजरें, अवाम साजिशों से होशियार रहें, केसीआर का बयान। बीआरएस ने बीदर में जाली करेंसी छापकर इंतखाबी मुहिम में तकसीम की है, बंडी संजय का इल्ज़ाम। बीआरएस के कारकुनों पर झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस अहलकारों के खिलाफ हमारी हुकूमत आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, केटीआर की वार्निंग। मेदक कलेक्टर ने साइकिल पर सफ़र के बाद आरटीसी बस स्टेशन का मुआयना करके आवाम से की मुलाकात और इनके मसाइल सुने। हरीश राव ने नारायण राव पेट मंडल के लक्ष्मी देवी पल्ली में गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों का किया मुआयना। अजीत पवार का इत्तेहाद और भाईचारे पर जोर, मुसलमानों की हिमायत की यकीन दहानी, शरपसंद अनासर को सख्त कार्रवाई की दी वार्निंग। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।